हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्स अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। जैसा कि आपको पता है कि हमने एचटेट 2020 मिशन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने क्या किया है अभी तक इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस प्रोवाइड की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले उन वीडियोस को देखिए। और आज हम करेंगे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एचटेट पीजीटी 2019 कि जो 2019 में पेपर आया था आपका एचटेट पीजीटी मैथ्स के लिए, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। जैसे कि आप सब कमेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप पर भी कर रहे थे कि भाई आप बताओ एक बार कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन से लेवल तक पढ़नी चाहिए। तो आप पहले तो ये सुन लीजिए कि जो एचटेट पीजीटी 2019 आया था उसमें आपके क्वेश्चंस थे 9th 10th 11th 12th के ओनली। अब आप बोलोगे कि उसमें ग्रेजुएशन लेवल के भी थे, उसमें ग्रेजुएशन लेवल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। बस क्या कर रखा था, जो 11th 12th के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल हाई कर रखा था। अगर आप सोच रहे हो कि आप एनसीईआरटी करके चले जाओगे और आपका पेपर सोल्व हो जाएगा और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो आप ये तो दिमाग से निकाल दो कि एनसीईआरटी में से आपका एचटेट पीजीटी आएगा, नहीं आएगा। अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए मैं बताती हूँ बुक आपको आर डी शर्मा के साथ साथ आपको जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जेई मेंस के जो आपके पास एचटेट पीजीटी में पेपर आया था उसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जेई मेंस के उठा कर दे रखे थे। अगर आपको यूपी टेट एमपी टेट वगैरह इन सब के भी पीजीटी लेवल के पेपर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी कर लेना, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस एज इट इज़ वो पुट कर देते हैं आपके पेपर में। तो अब देखो, अब आप बोल रहे हो कि मीन्स आप सोच रहे हो कि हमें सिर्फ 12th लेवल तक का करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको 12th लेवल का करना है, मैं ये बोल रही हूँ कि जो एचटेट 2019 था उसमें आपका 12th लेवल तक का आया था। बट अगर मैं बोलूँ कि आप 2017 एंड 2018 की बात करो तो इसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल का आया था। इसका स्टैंडर्ड और हाई कर रखा था। एचटेट 2019 इन 2 ईयर्स के पेपर्स के कंपैरेटिवली बहुत इजी था, क्योंकि इसमें क्या था, सिर्फ +2 लेवल तक का था और यहाँ क्या है, ग्रेजुएशन लेवल में भी पहुँचा रखा था पूरा। अब हम करेंगे पहले कि एचटेट पीजीटी 2019 में कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे कि +1 +2 के किस चैप्टर को आपको करना है। और उसमें से अगर आपको पता चल जाए कि उसमें से एक चैप्टर में से ज़्यादा मीन्स कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे, किस में से कम आए हुए थे। जैसे कि मैं बोलूँ मैट्रिक्स में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, और मैं बोलूँ इंटीग्रेशन में से 6 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप क्या करना, पहले जो जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अच्छे से करना, उनके लिए आप आर डी शर्मा एनसीईआरटी सब बुक्स को कवर कर लेना। और क्या करना है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स खुद ढूंढने की कोशिश करना कि उनके लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स सुटेबल होगी, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को अच्छे स्पीड से कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो फ्रेंड्स, क्या है कि आपका कोनिक सेक्शन आपको पता है कि कोनिक सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। उससे आपके पास 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद है वेक्टर एंड 3D, जो आपके पास +2 में है, वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। उससे क्या आया हुआ है, उससे भी आपके 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद है, और ये क्या है, सिर्फ आपका 12th लेवल तक का है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन। बट ये मत मान लेना कि नेक्स्ट जो हमारे पास अभी जो 2020 एग्ज़ाम होगा नवंबर में, ये मत सोच लेना कि वहाँ भी 12th लेवल का आएगा, क्योंकि एचटेट वालों का कुछ नहीं भरोसा। पहले वो 10th लेवल का देते थे पीजीटी में, अब वो क्या कर रहे हैं, बीच में 2 साल उन्होंने दिए हैं ग्रेजुएशन लेवल का, फिर से उन्होंने क्या किया है, 12th लेवल का दिया है।
तो अब मैं ये गारंटी नहीं लेती हूँ, कोई भी नहीं लेगा कि वो अब उसके माइंड में क्या चल रहा है, कि जो एग्जामिनर है जो पेपर सेट करेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको फुली प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ना है। जब हम कंप्लीट एनालिसिस 2018 और 2017 का करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ग्रेजुएशन से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, और आप उसमें बहुत क्वेश्चंस थे, ये मत सोचना कि उसमें कम थे, उसमें क्वेश्चंस थे। तो अब देखो यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन से आपके 7 क्वेश्चंस आए हुए थे। इंटीग्रेशन में आपके डेफिनेट इंटीग्रल भी है, इनडेफिनेट भी है, और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो भी है, सब मिलाकर 7 क्वेश्चंस। और क्या है, सीरीज आपको पता है कि एपी, जीपी, उसके साथ साथ एएम, अर्थमेटिक मेन और ज्योमेट्रिक मेन, उन सब को मिला के आपके 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। और क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर आप 2018 वाला पेपर देखो, 2017 वाला देखो, कोई भी पेपर देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तो सिर्फ आपके 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट वहाँ क्या है 2018-17 में आपके किसी में 6 क्वेश्चंस, किसी में 7 क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं। और ये क्या है, कौन से लेवल के आए हुए हैं, उसके बाद में उसको अपग्रेड किया हुआ है, उसमें तो आपके ग्रेजुएशन लेवल के, जैसे मैंने बताया है। इसमें भी जैसे कि आप 4 क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी आए हुए हैं, जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पता है कि वो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था। बट अगर आप आर.डी. शर्मा वगैरह पढ़ोगे तो वो आपका यहीं +2 में भी आ जाएगा। तो क्या है, आप +2 के लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ है, वो चाहे आप ग्रेजुएशन की बुक पढ़ कर लो, या फिर आप क्या करो कि आर.डी. शर्मा या फिर जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सोल्व कर लो। तो आपके पास क्या है, लिमिट के 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में है परमुटेशन कम्बिनेशन के 2 क्वेश्चंस और उसके साथ क्या है, प्रोबेबिलिटी के भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि 1 क्वेश्चन, जैसे कि मीन एंड वेरिएंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे किस में होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में। वो क्या है आपका 1 क्वेश्चन आया हुआ था उसमें से भी। उसके साथ साथ क्या है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन, मीन्स 1 मैट्रिक्स से आ गया, 1 डिटर्मिनेंट से आ गया। और क्या है, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, आपको पता है कि, और इसमें जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका, मैक्सिमा, मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है, ना केवल आपके 2019 में, 2017-18 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो क्या है, ये एक तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग करो, आप प्रिपरेशन करने के लिए एस्टेट पीजीटी 2020 के लिए, तो आप ऐसे चैप्टर्स को पहले करना जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ताकि क्या है कि उसमें आपकी एक ग्रिप अच्छे से बन जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो जाए। अगर आप पहले ये रिलेशन, बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स ऐसे इसमें क्या है, ठीक है छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट आप सोचोगे मैंने 3 चैप्टर कर लिए और आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है। और आपकी मर्जी है, आप किसी भी चैप्टर को पहले कर सकते हो। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 3+3 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं आपके। और उसके बाद क्या है, रिलेशन, बाइनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आपके 1 क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ साथ 9th और 10th के, जैसे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस, ये आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके 9th और 10th से। तो आप 9th एंड 10th को भी एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना पेपर। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एस्टेट पीजीटी 2019। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन जो एस्टेट की आप कर रहे हो वो आपकी अच्छे से होगी, तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और उसके साथ साथ अभी मैं आपको नेक्स्ट अपनी प्लानिंग बता देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है, मैं एक टॉपिक उठाऊंगी आपका, मीन्स एक चैप्टर उठाऊंगी। और उसके साथ साथ जैसे कोनिक सेक्शन से आपके 9 क्वेश्चंस हैं, जैसे वेक्टर एंड 3D से आपके 9 क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक वीडियो में आपके
एक चैप्टर के मीन्स जैसे कि वेक्टर एंड 3D, फर्स्टली मैं सोच रही हूँ कि वेक्टर और 3D आपको पहले कंप्लीट करा दूँ। तो उसमें क्या है, आपके 9 क्वेश्चंस हैं। तो 9 क्वेश्चंस की विद डिटेल एंड शॉर्ट ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। उसके बाद में मैं ये सारा जो आपके पास 2019 का पेपर है इसको सोल्व कराऊंगी यहीं यूट्यूब पर आपके लिए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।